सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 की इंग्लिश की जो बुक कावेरी है उसका पहला पोएम, जिसका कि नाम है भारत आवर लैंड। इसको कंपोज किया गया है सुब्रमण्यम भारती के द्वारा। तो इस वीडियो के अंदर इस पोएम का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग लाइन बाय लाइन। अगर आपको पोएम का एक्सप्लेनेशन समझने में दिक्कत आती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप वीडियो को एंड तक देखिए। और चलिए फिर बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रही हमारी पोएम की लाइन। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा पोएम है वो 2 स्टैंजा में डिवाइडेड है। जो पहला स्टैंजा है उसमें कहा जा रहा है द माइटी हिमवंत इज़ आवर्स। यहाँ पे माइटी वर्ड का मतलब होता है ताकतवर, शक्तिशाली, और हिमवंत जो कि हिमालय पर्वत का दूसरा नाम है। तो जो हमारे पोएट हैं वो कहते हैं कि जो माइटी हिमवंत यानी कि जो शक्तिशाली हिमालय पर्वत है, जो ताकतवर हिमालय पर्वत है, वो किसका है? आवर्स, मतलब कि ये हमारा है। देयर इज़ नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। और वो ये भी कहते हैं कि इसके बराबर इस धरती पर कोई और पर्वत नहीं है। द जनरस गंगा इज़ आवर्स। जनरस का मतलब होता है उदार, दयालु, कृपालु। फिर बाद में वो कहते हैं कि जो उदार गंगा है वो भी हमारी है। जो कृपालु गंगा नदी है वो हमारी है, हमारी इस धरती से बिलोंग करती है। आगे वो कहते हैं विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस, यानी कि कौन सी दूसरी नदी जो है, ग्रेस का मतलब होता है सुंदरता या फिर हम कृपा कह सकते हैं। तो वो कहते हैं विच अदर रिवर, यानी कौन सी दूसरी नदी कैन मैच हर ग्रेस, इसकी कृपा को, इसकी सुंदरता की बराबरी कर सकता है। मतलब इस लाइन में वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं बल्कि वो एम्फेसाइज कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी नदी है जो इसका मुकाबला कर सकती है। इसका मतलब कि ऐसी कोई नदी नहीं है जो इसकी बराबरी कर सकती है, ऐसा कोई पर्वत नहीं है जो हिमालय पर्वत की बराबरी कर सकता है। आगे की लाइन में वो कहते हैं द सैक्रेड उपनिषद्स आर आवर्स। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, कि जो पवित्र उपनिषद हैं वो भी हमारे हैं, वो भी हमारी इस धरती से बिलोंग करते हैं। व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम। कौन से दूसरे स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर का मतलब धर्म ग्रंथ होता है, कि कौन सा दूसरा धर्म ग्रंथ है जो इसकी बराबरी कर सकता है, हमारे उपनिषद की बराबरी कर सकता है। द सनी गोल्डन लैंड इज़ आवर्स। और फिर वो कहते हैं सनी यानी धूप से नहाई हुई, धूप से भरी हुई जो गोल्डन लैंड है, जो सुनहरी धरती है, जो धूप से नहाई हुई हमारी सुनहरी धरती है, ये भी हमारी है। आगे वो कहते हैं सी इज़ पियरलेस। यहाँ पे सी जो है हमारे लैंड के लिए यूज़ किया गया है, कि हमारा लैंड भारत जो है, भारत माता जो है वो पियरलेस हैं। अच्छा, पियरलेस का मतलब होता है बेजोड़ होना, यानी अद्वितीय, यूनिक, जिसका कोई मुकाबला ना कर सके। तो वो कहते हैं सी इज़ पियरलेस, यानी कि वो जो है बेजोड़ हैं। और लेट अस प्रेज हर। प्रेज का मतलब होता है तारीफ़ करना, गुणगान करना। तो सी इज़ पियरलेस, वो बेजोड़ है, वो अद्वितीय है, चलो इसकी जय जयकार करते हैं, चलो इसकी प्रशंसा करते हैं। तो जो हमारे पोएट जी हैं वो भारत की शान में जो है एक गीत गा रहे हैं, इस पोएम के द्वारा वो बताया जा रहा है। तो एक बार और हम क्विकली रिवाइज करेंगे। वो कहते हैं द माइटी हिमवंत इज़ आवर्स, यानी ये ताकतवर हिमालय पर्वत हमारा है। देयर इज़ नो इक्वल एनीवेयर ऑन द अर्थ। इसके जैसा धरती पर, मतलब इसकी बराबरी करने वाला धरती पर और कोई नहीं है। द जनरस गंगा इज़ आवर्स, ये उदार गंगा नदी हमारी है। विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस, कौन सी दूसरी नदी इसकी कृपा की, इसकी सुंदरता की मुकाबला कर सकती है। द सैक्रेड उपनिषद्स आर आवर्स, ये पवित्र उपनिषद हमारे हैं। व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम, कौन से दूसरे स्क्रिप्चर्स का, कौन से ऐसे दूसरे धर्म ग्रंथ हैं जिनका इसके साथ नाम जोड़ा जा सकता है या फिर जो इसकी बराबरी कर सकता है। दिस सनी गोल्डन लैंड इज़ आवर्स, ये सनी धूप से भरी हुई, धूप से नहाई हुई गोल्डन लैंड, सुनहरी धरती जो है वो हमारी है। सी इज़ पियरलेस, ये बेजोड़ है। लेट अस प्रेज हर, चलो इसकी प्रशंसा करते हैं, चलो इसकी तारीफ़ करते हैं। अब बढ़ते हैं हम सेकेंड स्टैंजा में। दिया हुआ है गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर। यहाँ पे गैलेंट का मतलब होता है वीर, बहादुर।
वॉरियर्स का मतलब होता है योद्धा, यानी कि वो कहते हैं कि बहुत से वीर बहादुर योद्धा जो हैं इस धरती पर रह चुके हैं। मतलब इस धरती पर जो है बहुत से बहादुर वीर योद्धाओं का जन्म हुआ है। जैसे कि हम कह सकते हैं भगवान श्री राम, जिन्होंने धर्म के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया था। अर्जुन, उन्होंने भी देश धर्म के लिए जो है युद्ध किया था। हम बात कर रहे छत्रपति शिवाजी महाराज की। ये सब जो है गैलेंट वॉरियर्स हैं जिन्होंने हमारी धरती पर जन्म लिया है, हमारे धरती पर जो है कि पले बड़े हैं, रहे हैं। वो कहते हैं मेनी अ सेज हैड सैंक्टिफाइड दिस लैंड। मेनी अ सेज, सेज का मतलब होता है साधु संत महात्मा ऋषि मुनि। तो वो कहते हैं बहुत सारे ऋषि मुनियों ने जो है सैंक्टिफाइड किया है दिस लैंड, इस धरती को पवित्र बनाया है। मतलब बहुत सारे साधु संतों ने जो है इस धरती पर जन्म लेकर के इस धरती को पवित्र बना दिया है। द डिवाइनेस्ट म्यूज़िक, डिवाइनेस्ट का मतलब होता है दिव्य संगीत, ठीक है ना। तो वो कहते हैं द डिवाइनेस्ट म्यूज़िक हैज़ बीन हर्ड हियर, कि हमारे यहाँ, हमारी इस धरती पर दिव्य संगीत सुने जाते हैं। एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, मंगलकारी। और यहाँ हमारी इस धरती पर क्या पाया जाता है? हर तरीके की शुभ और मंगलकारी चीज़ें जो हैं हमारी इस धरती पर पाई जाती हैं। आगे पोएट कहते हैं हियर ब्रह्म नॉलेज हैज़ टेकन रूट। यहाँ पे ब्रह्म नॉलेज का मतलब होता है ब्रह्म ज्ञान, जिसको कहते हैं सत्य का ज्ञान। तो यानी कि वो कहते हैं यहाँ पर सत्य के ज्ञान ने, ब्रह्म ज्ञान ने क्या किए हैं? टेकन रूट का मतलब होता है जड़ें जमाई हैं। सत्य के ज्ञान ने जो है यहाँ पर जड़ें जमाई हैं। मतलब यहाँ पर सत्य का ज्ञान दिया गया है, यहाँ पे ब्रह्म ज्ञान दिया गया है। आगे वो कहते हैं एंड द बुद्ध प्रीच्ड हिज धम्म हियर। और भगवान बुद्ध की बात की जा रही है कि भगवान बुद्ध ने जो है अपने धर्म का उपदेश भी यहाँ इस धरती पर दिया है। ऑफ होरी एंटिक्विटी इज़ भारत। होरी एंटिक्विटी का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही पुरानी होनी, बहुत ही प्राचीन काल से होनी। तो वो कहते हैं ऑफ होरी एंटिक्विटी इज़ भारत, यानी भारत जो है एक बहुत ही प्राचीन देश है। अगेन वो लाइन को रिपीट करते हैं, सी इज़ पियरलेस, वो अद्वितीय है, वो बेजोड़ है। लेट अस प्रेज हर, चलो इसकी प्रशंसा करते हैं, चलो इसकी तारीफ़ करते हैं, चलो इसके गुणगान गाते हैं, जय जयकार करते हैं। इस तरीके से इस पोयम को जो है सुब्रमण्यम भारती जी ने जो है लिखा है। बात करें इस पोयम की, तो इस पोयम को लिखा गया था देश की आज़ादी से पहले। और मोटो क्या था इस पोयम को लिखने का कि रीडर्स के अंदर जो है देशभक्ति की भावना जगे, पढ़ने वालों के अंदर जो है देशभक्ति जगे और वो अपने देश के प्रति जो है चीज़ें करें। अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो कवि हैं वो हमारे अंदर देशभक्ति की भावना जगाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमारा देश जो भारत है वो सबसे प्राचीन, सबसे ज्ञानी और सबसे सुंदर देश है और इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। इसीलिए हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए और इसीलिए हमें भारत माता की जय जयकार करनी चाहिए, भारत माता की जय बोलनी चाहिए। तो ये था हमारे इस पोएम का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करते हैं आपको पोएम समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।